सबसे पहले ध्यान से देखें, ये हैं मॉडर्न साइंस के मुताबिक तकरीबन लिस्ट ऑफ 30 फेमस स्टोन्स फॉर्मूलाज जो हिजारातन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इन केमिकल कॉम्पोजिशंस का कुरान के लफ्ज हिजारातन से क्या ताल्लुक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सूरा इसरा की आयत 50 में लफ्ज हिजारातन असल में हजर की जमा है। हजर का मतलब होता है पत्थर और हिजारातन प्लुरल फॉर्म है हजर की। लेकिन अरबी में जब जमा आती है तो सिर्फ काउंट नहीं बढ़ता बल्कि शिद्दत और सिफत भी बढ़ जाती है। यानी हिजारातन सिर्फ स्टोन्स नहीं बल्कि हार्ड सॉलिड और अनब्रेकेबल स्टोन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाली केमिकल कॉम्पोजिशंस वही है जो हार्ड स्टोन्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्बल CaCO3 जो एक हार्ड स्टोन है, फ्लिंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगेन जो एक हार्ड स्टोन है, एंड लाइमस्टोन CaCO3 एटसेट्रा। इसीलिए कुरान ने हिजारातन का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि एक्सट्रीम हार्डनेस और स्ट्रेंथ को जाहिर करे। अब जरा इन फॉसिल्स को देखें। लेकिन लफ्ज हिजारातन का इन फॉसिल्स से क्या ताल्लुक है और उन केमिकल कॉम्पोजिशंस का भी, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात गौर से सुने। अल्लाह ने लफ्ज हिजारातन ही क्यों इस्तेमाल किया जबकि अरबी जुबान में पत्थर के लिए और लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बात यह है कि सारे हार्ड स्टोन्स हिजारातन की कैटेगरी में आ जाते हैं और पेट्रिफाइड फॉसिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट वर्ड भी हिजारातन ही बनता है ताकि ये एक परफेक्ट साइंटिफिक रिसर्च बन सके। ये फॉसिल्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये कुछ स्टोन लाइक फॉसिल हैं जो पेट्रिफिकेशन के अमल के बाद बनते हैं। ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मैं सिर्फ इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूंगी। ये केमिकल कॉम्पोजिशन वही कॉम्पोजिशन है, वही सेम केमिकल कॉम्पोजिशन जो हिजारातन यानी हार्ड स्टोन्स में पाई जाती है। ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स दिस कॉम्पोजिशन कैन चेंज। समटाइम्स इट्स CaCO3 एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड और क्वार्ट्स। और इंसानों को पेट्रिफाइड फॉसिल्स की ये केमिकल कॉम्पोजिशन 19th एंड 20th सेंचुरी में प्रॉपरली अच्छे से पता चली कि ये हिजारातन है, वही हिजारातन यानी सख्त पत्थर जो सूरा इसरा की आयत 50 में है। अल्लाह ने ये बात कुरान में 7वीं सदी में ही कह दी विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्नोलॉजी। और हमें ये बात जानने में 1200 से 1300 साल लग गए और आज मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये बातें पता चली। अनबिलीवेबल, हाउ कैन इट बी। ये सब देखकर हमारी अक्ल हैरान हो जाती है मगर अल्लाह के लिए सब आसान है। बेशक कुरान का इल्म हर जमाने के इंसान के लिए है। उस जमाने के लोगों ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो उनको जवाब मिला चाहे तुम पत्थर बन जाओ या लोहा। ये बात उनकी साइकी के लिहाज से थी। तब ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, ना एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्नोलॉजी और ना ही उस जमाने के लोगों को पेट्रिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में पता था। शायद उनके वहम गुमान में भी ना आया हो कि ये लफ्ज कितना गहरा है कि आज पेट्रिफाइड फॉसिल्स में भी हिजारातन की केमिकल कॉम्पोजिशन मिलती है। कितनी ही हैरान कुन बात है ना। कैसे कोई विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विदाउट एक्सरे टेक्नोलॉजी और वो भी 7वीं सदी में ऐसा कह सकता है। हाँ कह सकता है तो सिर्फ एक अल्लाह जिसके पास सारी कायनात का इल्म है। आप देखिए स्काल जो ना जाने किस इंसान का है, हजारों साल पुराना, अब ये बिल्कुल बेजान है। एंड वी नेवर नो ये किस इंसान का था। अल्लाह इसको भी दोबारा जिंदा करेगा और फिंगर टिप्स तक ठीक बना देगा। और ये जानवरों के फॉसिल्स जो अभी आपको नजर आ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको भी दोबारा जिंदा कर देगा इंसाफ के लिए और फिर रेजा रेजा कर देगा। और ये सब देखकर काफिर लोग तमन्ना करेंगे काश हम भी मिट्टी का ढेर होते। बेशक अल्लाह पाक की जात वो पाक जात है जो हर चीज पर इख्तियार रखती है एंड विदाउट जीन्स एंड DNA हमें दोबारा हयात में ला सकती है। लेटर आई फर्दर डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो about the word hadith. So stay connected. Enroll yourself and your kids in source code that lead you towards your source code.